नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलो आपके प्रश्न। हाँ, आप बोलो। पैदा आपने किया तो बताए कोई दूसरा। गुरुदेव, संसार को हमने पकड़ा है कि संसार हमको पकड़ा? पहले तो संसार को समझना पड़ेगा। इस एक तो संसार पूरा संसार है और फिर मेरा बनाया हुआ संसार है। तो मुझे तकलीफ इस संसार से नहीं है क्या? हमने जिस संसार का निर्माण किया है उस संसार में तकलीफें हैं कि हमने अपने तरीके से संसार बनाया और अपने तरीके से हर काम लोगों से करवाना चाहता हूँ। क्या? हर कार्य लोगों से करवाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि संसार को कामनाओं में, ज़रूरत में, फिर बेईमानी करके ज़्यादा फंस गए। तो संसार में, जिस संसार का निर्माण हमने किया है उस संसार में हम फंस गए, फंसा लिए अपने आप को। क्या? तो हमने पकड़ा, आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, सबको आपने पकड़ा अपनी ज़रूरत के लिए। ज़रूरत में वो कहाँ गई आपके साथ? हाँ, उनको बोलिए सत्संग में बैठा करें। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है। रात भर तो सो लिए ना। हाँ, तो हमने संसार में संसार का निर्माण किया है, उसे हम पूरी तरह पकड़े हैं और वो भी अपनी कामनाओं में। पहले ज़रूरत बताया, बाद में अपने तरीके से हम उसका उपयोग करने लगे। इसमें गुरुदेव ग्रहण त्याग भी मतलब जो हो रहा है। बैठा करो माता जी, सत्संग में बैठना यहाँ अनिवार्य है। क्या? जैसे भोजन करती हो अनिवार्य है, वैसे सत्संग में बैठना भी अनिवार्य है। समझ रही? आप ही दे रहे हो, अब मुझे कह रहे हैं जरूरत नहीं है। हाँ, आप ही सब बता दो मुझे। सत्संग में यहाँ बैठना जरूरी है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोल दिया था, वहीं हाँ बोल दिया था घर पे ही। हाँ, सत्संग में आपको बैठना पड़ेगा। सिर्फ हमें अमृत पान करना है। हाँ, सत्संग में आपको बैठना पड़ेगा। समझ रही हैं? क्योंकि यहाँ आने का मतलब क्या है? जब आप सत्संग ही नहीं सुनोगे बोले आप अमृत थे इधर। फिर आने का मतलब क्या है? तो हर तरीके से अगर आप देखोगे तो लोगों को आपने पकड़ा है चटाई ले लो। उसका उपयोग करने के लिए अपने तरीके से। क्या? उसका उपयोग करने के लिए अपने तरीके से, हम अपने तरीके से उसका उपयोग करना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष का, वस्तु का। तो सबको मिला जुला के हमने पकड़ा है। जब हमारे तरीके से उपयोग होता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमारे तरीके से उपयोग नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। यहाँ तक कि वस्तु भी कभी कभी हम चलाते हैं और नहीं चलता है तो मोबाइल को पटक देते हैं। नहीं, अब वो जान के थोड़ी न गलती की है, लेकिन हम उसको भी मेरे तरीके से नहीं चल रहा है ना, पटक देते हैं, जो कि ऐसा उसका कोई भाव नहीं है। क्या? लेकिन आपकी मति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उतने समय के लिए, और पटकने के बाद टूट जाता है, बाद में पछताते भी हो, ये मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ है कि नहीं? कई बार ऐसा सामान का आप उपयोग किए हो और आपके तरीके से नहीं चल पाया तो आपने उसे तोड़ दिया। क्या? गुस्से में आके, बाद में पछताए भी हो, बाद में पछताए भी हो। तो हम क्या होता है, इस संसार को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और जब तक अपने तरीके से चलाना चाहोगे तब तक आप ग्रसित रहोगे, अशांत रहोगे। बात समझ रहे हो? जैसे गुरुदेव इसमें ग्रहण और जैसे रस जैसे खत्म हो जाता है तो इंद्रियां जैसे स्वयं अपना काम अपने आप कर रही है, मतलब अपने आप होता है। क्या? जैसे ग्रहण और त्याग जैसे ना थोड़ी देर जैसे अनुभव में आ रहा है, जैसे ग्रहण और त्याग जो बना हुआ है हमारे तरीके से। हाँ। जैसे हम उसको छोड़ने की कोशिश करें, जैसे वो छूट रहा स्वतः ही, तो जैसे दिखाई दे रहा है कि जैसे इंद्रियां स्वतः ही काम कर रही है, ऐसा अनुभव में आ रहा है।
इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां निमित्त है। हाँ रसपान तो आप करते हो, हाँ, तो जैसे वो आपको भूख लगती है, जी। लेकिन स्वाद हम्म, कौन लेता है? हाँ तो वही गुरुदेव, स्वाद इंद्रियां लेती हैं कि आप लेते हैं? हम ले रहे, जैसे वो छूट रहा है गुरुदेव, जैसे उसको अगर छोड़ रहे हैं तो जैसे वो छूट रहा, जैसे कुछ ग्रहण की भावना जैसे वो मिट रही है, तो मतलब ऐसा अनुभव फील हो रहा है वहाँ पे, जैसे अपने आप ही चल रहा। बहुत अच्छा है। ऐसा जैसे अनुभव में अभी आ रहा है। इसमें ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ नहीं हो रहा, जैसे कुछ नहीं की स्थिति में जा रहे, तो स्वतः ही जैसे हम हो रहा वो ठीक है ना गुरुदेव? हाँ, स्वतः हो रहा है, देख लो क्या हो रहा है, जी। उससे लाभ है कि हानि है, ये भी देखना। हाँ। अब स्वतः आग लग जाए तो ये नहीं कि स्वतः हाँ। लग गया तो बुझाऊं नहीं, नहीं, लग गया तो लग गया, नहीं बुझाना। नहीं, अपने आप ही काम करेगा गुरुदेव, क्या? जैसे बुझाने का काम सही कर लेगा अपने आप ही। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो देखेगा जैसे। अरे भैया वहाँ बुझाना, जी। वहाँ बुझाने। बुझाना, ऐसा नहीं कि इंतजार करना कि देखो क्या प्रक्रिया दे रहा है। इंतजार तो नहीं वो करेगा। समय जरूरी है, बुझाना। जी। कोई गिर रहा है तो उसे उठाना जरूरी है। अभी मत देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, उस समय दौड़ के उठाओ, मानवता को रखो। सर्वप्रथम पहले मानवता को रखो। क्या? मानवता को रखना बहुत जरूरी है। एक स्थिति तो रहेगी गुरुदेव, जैसे थोड़ी देर फिर बाद में तो वो अपने आप ही ऐसे स्थिति बन जाएगी आगे में, जैसे थोड़ी अब देर। देखो, करते रहो, करते रहो, अभ्यासरत रहो, करते रहो। समझ? करते रहो। और बोलिए। जैसे निरंतर नया नया कुछ होता रहता है गुरुदेव, तो जैसे अभ्यास चल रहा हो तब हो रहा। हाँ, निरंतर चलता रहता है, तो जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, या जो देश काल स्थिति परिस्थिति बन रही, वही निरंतर चलता रहता है। अब देख लो उसमें राग है, द्वेष है, क्या है, क्या उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, किस कारण से उठ रहा है, वो देख लो। मैं वो नया अनुभव की बात करूँ गुरुदेव, जैसे कुछ नया नया अगर जैसे अनुभव होते रहते हैं तो वो मतलब अपने आप ही जैसे होते हैं, जैसे हम कोशिश में हैं कि कुछ नहीं कि फिर उसमें आ जाता कोई जैसे नया अनुभव, तो वो ऑटोमेटिक ही आता है, तो उसमें नहीं रहना नहीं, मतलब। नया अनुभव कुछ करने पे आएगा। मिर्ची खाओगे तभी उसका तीखापन काम करेगा, अब देख के नहीं उसको तीखापन लगेगा। बात समझ रहे? और बोलिए। जरूरी है समझना और समझ के जीना, समझ के जीना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस तरीके से मुझे रहना चाहिए, किस तरीके से उठना बैठना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोलिए। राज कपाड़िया। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। छेदी कंप्यूटर। मात नर्मदे हर। संतोष जाट, जय हो नर्मदे हर गुरुजी। रागिनी चौरसिया, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। विजय लक्ष्मी शर्मा,
राधे राधे क्या? गुरुदेव, जय नर्मदे हर, सादर प्रणाम। हाँ हाँ, यही है यही। वो क्या चाहिए? पु- अच्छा पुट्ठा ये अच्छा, है। वो दे दो कोई डब्बा, इधर है। ये वाला हाँ, एक वो उधर है, ले लो। ये भी ले सकते हो। बोलिए महाराज जी। बोलिए। विजय लक्ष्मी शर्मा, राधे राधे गुरुदेव, जय नर्मदे हर, सादर प्रणाम गुरुदेव। जीवन प्रजापति, गुरुदेव नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। नरेंद्र प्रजापति, गुजरात से, जय हो गुरुजी, प्रणाम। राकेश शर्मा, नर्मदे हर गुरुजी, कुटिया के निर्माण के लिए धन कहाँ दें? आपके ज्ञान से मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कुछ भी कोई भी सहयोग देना चाहता है तो चैनल पे नंबर है, उस नंबर पे संपर्क कर ले, वो आपको बता देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई, जय माता दी गुरुजी, अशोक राजस्थान। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। जय श्री राउत, नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चक्रवर्ती विकास, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। गोपाल चौहान, गुरुजी प्रणाम, होनेस्टी। प्रमोद केमल, प्रणाम गुरुजी। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुदेव जी। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरुजी। देवेंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर। रोहताश नंबरदार, गुरुजी मात नर्मदे हर। हो गया? और बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो बोलना, आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिए। गुरुजी, इंसान खुद के विचारों में क्यों उलझ जाता है? खुद के कोई विचार ही नहीं होते हैं, विचार आपको बाहर से मिलते हैं, खुद के कोई विचार नहीं। जैसे कोई अपने मन में विचार कर रहा है, मैं इस मार्ग पे हूँ। तो ये मार्ग कहाँ से मिला? बाहर से मिला ना। खुद के कोई विचार नहीं है, इंसान का कोई विचार नहीं है। विचार तो आपको जो अंदर में विचार आते हैं, अंदर बाहर से आते हैं, अंदर आते हैं, बाहर से आते हैं, पहले बाहर से आता है। होता है ना, किसी को ये अगर जैसे ध्यान में गया था, ध्यान में भी विचारों का मंथन होता है। किस विचारों का? कुछ विचार मतलब कोई वस्तु है, उसके पीछे कोई जीव है, कोई बात है, उस बात के पीछे कोई जीव है, कोई वस्तु है। तो वस्तु कहाँ से आई? बाहर से ही आई ना। कहाँ से आई? वस्तु अंदर थोड़ी न पैदा हुई। तो विचार कहाँ से निमित्त बना? बाहर से। आपके अंदर कोई विचार नहीं क्या? आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर से लिया दिया गया है। ये जितने भी प्रश्न हैं वो भी बाहर के हैं। अब इसके उत्तर आपने अपना प्रश्न मान लिया, इसलिए इसके उत्तर अब चाहिए, तभी वो हटेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? बोलिए, आपके पास क्या है? बाहर का हटा दिया जाए तो आपके पास क्या है? आप चुप हो जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। बोलो, बोल पाओगे?
आपको कुछ बोलने के लिए बाहर का आधार और बेस लेना पड़ता है, नहीं? बोलिए, कि बोल पाओगे? अगर बाहर का हटा दिया जाए, जितनी जानकारियां हैं, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ है? नहीं। चुप, मौन। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी होने का भ्रम है कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। क्या? अगर बाहर की जानकारी बाहर आपसे, की जानकारियां जो हम आंखों द्वारा अंदर लेके ग्रहण करके रखे हैं, हम्म, ध्यान के द्वारा वही बाहर आता है। तो और क्या आएगा? तो जैसे उससे हम निर्विकार होना चाहिए। क्यों भरने के पहले सोचना चाहिए था? भरे क्यों? उसकी भरपाई कर दो। निर्विकार क्यों होना चाहते हो? क्योंकि गलत तरीके से उसको लिया था, तो उसकी सही तरीके से भरपाई कर दो। जैसे सत्कर्म करो, कर्म के द्वारा। बस सीधा। आपने किसी को तकलीफ दिया, उसके अंदर से आपके लिए बद्दुआ निकली, तब आप किसी की सेवा कर दो जरूरतमंद की, उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा, भरपाई हो गई, निकल गए तुम। बस इतना सा है निकलने का रास्ता। और आप सोचोगे नहीं उस पर मंथन करके निकलूंगा, तो कैसे निकलोगे? बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बोलिए महाराज, प्रश्न है? मतलब आपके पास कुछ नहीं है क्या? फिर भी होने का कितना भ्रम है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। भाषा से लेके जितनी भी सारी चीजें हैं हमारे पास बाहर से ही हैं, फिर भी मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। बोलिए। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। राकेश जी, प्रणाम गुरुदेव। देवी सूर्या, नर्मदे हर गुरुदेव, प्रणाम। आप किसी को बोलते हैं कि मैंने इनको पता बताया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो पता कभी आपको किसी ने बताया था। तभी आप किसी को बता पाए ना। तो वो आपने कहाँ बताया? आप तो सिर्फ निमित्त बने हो। नहीं, बता तो कोई और रहा है, फिर उसको भी किसी ने बताया। नहीं, देखिए सिस्टम। हाँ, फिर जैसे महाराज कहते हैं मन के नयन हजार। हम्म, क्या मन के नयन होते हैं, आँख होते हैं? तो कौन बोला बोला है? जा सकता है। कौन बोला? ये यही बोला जैसे बाहर की तो जानकारी के कोई अनुसार। लाख बोल देगा, किसी ने 1000 बोला, किसी ने लाख, कोई करोड़ बोल देगा। हाँ, बोलने को क्या जाता है? बोलने में क्या जाता है? इसमें कुछ भी है सच्चाई की। मन की आँख है कि नहीं है? कहाँ है? मन तो निमित्त बनता है, आप शरीर के लिए काम करता जिसे है। हम आँख मूंद लिया, बाहर की दृष्टा आँख, हाँ। तो मन की इंद्रियां जो खुलती हैं, मन की दृष्टा जो दिखाता है संसार, क्या वो दिखाता कौन है? दिखाता है? आँख। संसार थोड़ी न दिखाता है, आपने जितना जमा किया है दृश्य को वो दिखाता है। यही इसी इंद्रिय इस आंखों के द्वारा जितना आपने रूप को जमा किया है, हाँ। आंख बंद करते ही वो दिखने लगेगा। वो दिखता है। आप समझ गए? हाँ, बाहर से नहीं सुनाई दे रहा है, जितना आपने सुना है वो सुनाई देगा। बाहर से नहीं सुगंध दुर्गंध आ रही, जितना सूंघा है सुगंध दुर्गंध वो याद आएगी। नहीं बाहर से भोजन का स्वाद ले रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आंख बंद कर लो, ठीक है, मुंह भी बंद कर लो, स्वाद लो आएगा क्या मुंह पे? स्वाद की याद आएगी क्या? समोसा याद आएगा, समोसे का स्वाद याद आएगा, लेकिन वर्तमान में स्वाद ले सकते हो? मतलब जो इंद्रिया जो दृष्टा बाहर दिख रहा है, ये हमको अंदर भी दिखाता है। जितना जमा किया है, जो बाहर है वो नहीं दिखाता है, जितना आपने जमा किया है वो दिखाता है। जब वो बाहर से नहीं ले पाता है तो अंदर का दिखाता है। 2 दिन बाद वाला भोजन मत करो, आपको देखो फिर कैसे स्वाद दिखाता है, कैसे स्वाद के लिए पीड़ा होगा आपकी।
समझ रहे हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है। जितना भी है आपको बाहर से ही मिला है। क्या? इसलिए सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। प्रश्न भी आपके जितने हैं बाहर से हैं, लेकिन अब आपने उसे बना लिया है तो आपको उत्तर तो चाहिए नहीं। अब समझ गए? अब बोलो मन के कितने नयन हैं? बोलो क्या बोल रहे हो? समझ गया। ये जो बाहर दिखता है यही अंदर ले जाके दिखाता है। जो बाहर दिखता है वो नहीं, जितना आपने देख के संचय कर हाँ, लिया है वो। यही आंख अंदर जाके फिर वही वापस हाथ दिखाता है। बस अब समझ गए? अब बोलो मन के नयन। एक भी नहीं। हाँ बोलिए। अब बोलेंगे तब ना, आगे का मुहावरा बोलो। क्या मन के नयन? मन के नयन हजार। तो ये अब क्या बोलोगे? अभी भी हजार ही बोलोगे? है ही नहीं। हाँ, ये समझने के बाद, हाँ, क्योंकि हजार बोलोगे तो मैं फिर समझाऊंगा। मन तो बस शरीर के लिए काम करता है, कुछ चाहिए वहां पे चला जाता है, समझ रहे? इंगित करता है। जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो सहायक है मोबाइल कंप्यूटर चलाने के लिए, लेकिन चलाने वाले आप। वो कंप्यूटर के लिए काम करता है, वो मोबाइल के लिए एरो काम करता है। बात समझ रहे हैं? मन अगर हमें जैसे संसार की तरफ लेके जाता है तो हमें मन तो भगवान की तरफ भी तो ले जा सकता है। तो मन कहाँ ले जाता है? आपको भूख लगी, जिसे एक आधार बना, क्या भूख लगी, मन आधार बना। मोबाइल चलाते अगर हो, हमें भगवान की वो लगी, आस्था लगी, तो मन उस तरफ ले जाएगा, तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। मन लेके जाएंगे तब तो तन जाएगा। जो आपको चाहिए। मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाए हो, जो आपको खोलना है तो उधर ही एरो ले जाता है ना। हाँ, एरो कहीं और थोड़ी ले जाता है, आप एरो को ले जा रहे हो, और जो फाइल खोलते हो खुल जाता है नहीं। तो वैसे मन को कहाँ ले जा रहे हो आप देख लो। जो आपको चाहिए मन वहां जाता है, चाहिए में काम करता है। भगवान चाहिए तो भगवान में जाएगा, समोसा चाहिए तो समोसे में जाएगा, जलेबी चाहिए तो जलेबी में जाएगा। अब भूख लगी है तो भोजन में जाएगा नहीं। और भोजन में भी जैसा पैसा रहेगा, जैसा आपने जिया है वैसा जाएगा। बात समझ गए हैं? जरूरत में मन जाता है। किसमें? जरूरत में। आपकी जरूरत क्या है? किसमें जाता है? जरूरत में। बात समझ में आ गई? अब बोलो मन का मुहावरा। मन के नैन ही नहीं। अब समझ में आ गया। समझ में आएगा तो आगे की यात्रा होगी। क्या? और समझ में नहीं आएगा तो फिर वहीं आप घूमते रह जाओगे, कोल्हू के बैल की तरह। दिन भर चलता है, शाम को अपने आप को वहीं पाता है। क्या? नहीं, जिंदगी जब तक आप नहीं समझ रहे हो कोल्हू के बैल की तरह है। लोगों को तो उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन तुमको कुछ नहीं। भाई कोल्हू का बैल दिन भर चला, वो तो थक गया, तो उसने सोचा मैं बहुत चला, लेकिन उससे लोगों को तो लाभ हुआ, तेल निकला है, खूब गन्ना पेर रहा है, रस निकला है, लेकिन उसे क्या मिला? कुछ नहीं। क्या? थकान। वही हालत आपकी है ना? थकान। वही हालत आपकी है। आप अगर नहीं समझ रहे हो तो ऐसे ही आप लाभ के चक्कर में बेईमानी कर रहे हो और अपने बच्चों को पाल पोस रहे हो, उसका परिणाम आप भोगोगे। क्या? लाभ सब उठाएंगे, क्या मलाई सब खाएंगे, बर्तन तुम मांजो, और क्या। इसलिए बेईमानी मत करो, ईमानदारी के धन से बच्चों का पालन पोषण करो, नहीं भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, मजा तो सब लेंगे।
और बोलोगे तो कहेंगे कि जिंदगी भर तो बेईमानी किया, तुम्हारे बेईमानी के पैसे का उपयोग भी करेंगे, तुम्हें झापड़ भी मारेंगे शब्दों से कि जिंदगी भर तूने क्या किया बेईमानी के अलावा, और मजा भी लेंगे क्या। हाँ आगे भी दिखाएंगे, हाँ कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, किया का है। इसलिए ईमानदारी के धन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई व्यवस्था लाओ, जितना आपसे हो सके। मान के चक्कर में मत जियो, नहीं तो भरपाई करते करते देखो जिंदगी बीत जा रही है। सोच समझ के जीवन जियो, यही साधना है। ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में अपना लो। क्या ईमानदारी और सत्कर्म, समझ गए। और कोई प्रश्न हो तो बोलना, तब तक लाइव के लो। रोहितास नंबरदार, गुरुजी हमारे शरीर में से एक गुर्दा खराब होने के कारण निकाल दिया गया है, तो क्या अब ध्यान करने में कोई अड़चन आएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर का देखभाल करना। बोलिए। विकास चंद्र सिन्हा, इंसान को सोचने का नशा क्यों होता है गुरुजी? जरूरत में, चाहिए में, कुछ बनने में। आशीष परिवार, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे है। सोचता वही है जिसे कुछ करना है। क्या कुछ करने वाला सोचेगा ना, क्या जिसको करना है और जिसको करना है वो सोचेगा। सोचेगा। अब आज 16 मई के पहले न मैं कभी रेत मंगाया ना ईंटें मंगाया, क्या 12 साल तक ये सब सोचना ही नहीं पड़ा मुझे। हाँ, अभी सुबह से लेके शाम तक ईंट मंगाओ, रेत मंगाओ, सरिया मंगाओ, हाँ इन्हें फ़ोन करो, उन्हें फ़ोन करो, इनका पेमेंट कराओ, उनका पर। लेकिन 12 साल तक हमने ये नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं हमने ईंट पाथर के बारे में। लेकिन अब सोचना पड़ रहा है। क्या, क्योंकि अब जरूरत है, अब आवश्यकता है, जरूरत है। अब हम नहीं सोचेंगे, सोचेगा कौन फिर? निमित्त तो पूरी तरह हमें ही बनाया गया है इसका, तो हमें जिम्मेदारी से तो हमें व्यवस्था देना पड़ेगा। जैसे आज देखो कुटिया भर गई, ये भर गया, तो और लोग आएंगे कहाँ रहेंगे? आज ये जगह भर जा रही है, कुटिया भी भर जा रही है। 12 साल तक हमने कभी सोचा भी नहीं रेत का भाव क्या है, ईंटे का भाव क्या है, सरिया क्या है। आप समझ रहे हैं? बात भी सही है। बल्ब क्या है। 2-2 4-4 एक जिला से आए आदमी हाँ वही, तो कितना होगा? हाँ वही कह रहा हूँ। कम से कम इतनी तो 2-4 आदमी हर जिला से आने लगे तो आ रहे हैं ना, ये भर जा रहा है, देख नहीं रहे? कुटिया भर गई, ये जगह भर गई। तो फिर निमित्त ठीक है, सही बनाया आपने। कभी कभी तो बड़ के पेड़ के पास जाके सोना पड़ता है लोगों को, तो व्यवस्था तो देना पड़ेगा ना भाई, भोजन रहने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 12 साल तक तो नहीं सोचा, लेकिन अब 16 मई के बाद, 16 मई पहले से ये बना रहा हूँ, तो फिर उसके बाद ईंट का भाव, रेत का भाव, सरिया का भाव, फिर बल्ब का भाव, सब्जी, आटा, गेहूँ, चावल का भाव, मसाले का भाव, क्या रेट है भाई? क्योंकि अब भरना पड़ रहा है ना, कहीं कहीं से उसे देना भी तो पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, तो भाव भी तो जानना जरूरी है, कौन सा क्या रेट आ रहा है भाई। हमने आज तक अपने मतलब जीवन में कभी भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या रेट निकालने की। दाल चावल आटे का मुझे कभी उन्हें भाव निकालने की मुझे आवश्यकता कभी जीवन में नहीं पड़ी थी, क्योंकि वैवाहिक जीवन अपनाया नहीं था। ये तो वैवाहिक, और जब तक माँ बाप के पास हो तो आपको तो सोचना ही नहीं है, भाई बहन के पास हो तो आपको सोचना नहीं है। सोचना तो तब पड़ता है जब आप विवाह करते हो, क्या उसके बाद ही आपको आटा का रेट, चावल का रेट मालूम होता है, सब्जी का रेट। ठीक है, अब मुझे भी सोचना पड़ रहा है, परिवार हो गया। वही कह रहा हूँ। हाँ भाई, अब अपना क्या है, अपने परिवार का तो दायरा ही नहीं है। आप लोग विवाह किए, उस परिवार का तो दायरा है, लेकिन इस परिवार का तो कोई दायरा ही नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, एक से लेके हजारों आ सकते हैं। हाँ नहीं तो सब भाई, वही कह रहा हूँ, लाखों आ सकते हैं भाई, वही कह रहा हूँ। जब भाई विश्व का कोई भी आ सकता है, तो इस परिवार का कोई लिमिट, दायरा तो है नहीं, अपनों की कुटिया में आने का कोई दायरा तो है नहीं। तो अब मुझे भी देखना पड़ रहा है, अब मुझे भी सोचना पड़ रहा है। नहीं, मुझे आज तक कभी ये सब भाव निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सब्जी,
ये सब राशन का, ये सब ईंट सरिया का कभी ऐसा भाव नहीं जरूरत पड़ा। अब पड़ रहा है, यही है, समझ रहे हैं। अब सोचना पड़ रहा है। जब आपको कुछ करना है तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना, तभी आप कर पाओगे ना। हाँ, 12 साल तक ज्ञान के लिए सोचा कि आत्मज्ञान कैसे हो जाए। अगर 2011 से निकला तो बस एक ही बात हमारे बात में रही कि मुझे आत्मज्ञान कैसे हो, बस इतने पे मैंने काम किया पूरी तरह 12 साल। उसके लिए हमने अनेक काम किए, कभी उतार आए, कभी चढ़ाव आए। सोचना तब पड़ता है जब आपको कुछ जीवन में करना। अब करना है तो फिर सोचना है, क्योंकि करने के पीछे लागत चाहिए। कोई भी काम करोगे तो उसमें क्या है, जरूरी है पैसा। तो पैसे से हम आसानी से सामान ले दे सकते हैं, नहीं, पैसा इसमें सहायक होता है। तो सोचना तब पड़ता है जब आपको कुछ करना है। और करना नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं। बोलिए। राकेश जी, गुरुजी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें? जैसे करना तो पढ़ाई है, पता भी है, लेकिन मोबाइल ही यूज करते रहते हैं, इंद्रियां अपने आप खींच लेती हैं। इंद्रियां नहीं, आप उसमें कुछ देखना चाहते हो, इंद्रियां नहीं। अगर आप ना देखो तो इंद्रियां क्या खींच लेंगी? क्या आप भोजन उठा के यहाँ डालो चाहे सर पे डालो, हाथ थोड़ी न कहेगा नहीं इसके आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे तो करेगा नहीं। नहीं, आप यहाँ डालोगे चला जाएगा। भोजन गर्म भी रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहने का मतलब इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? आप है। और आप अपनी जरूरत में चला रहे हो। तो मोबाइल का भी सदुपयोग कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अब क्या आप उठाते हो देख लो भाई, आपके शरीर में ही 9 दरवाजे गंदगी के हैं। अब दिन भर 9 दरवाजे ही खजुला रहे हो तो आपकी गलती है। उसकी एक बार सफाई बाथरूम में कर दिए तो बहुत है। अब दिन भर आप खोद ही रहे हो 9 दरवाजों को, फिर आप गंदगी में चले जाओगे। और इस शरीर में रहना है तो 9 दरवाजों की सफाई करना आपके लिए जरूरी है। 9 दरवाजों से गंदगी आती है, लेकिन गंदगी को गंदगी की जगह साफ करो। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिए आपके जीवन में क्या जरूरी है, वो करो। मोबाइल में भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। मोबाइल का एक तरफ लोग उपयोग भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। व्यवस्थाओं का आप सदुपयोग करो ना। नहीं, एकदम। अरे भाई, आज आप लोग आए हो तो ये मोबाइल का ही देन है। आज लाइव में आप वहां से प्रश्न कर रहे थे, मोबाइल का ही देन है ना। कैसे आए? फिर तो आप तो धन्यवाद देना चाहिए कि ये निमित्त बना। कैसे लाइव यहाँ चल रहा है और वहां से लोग देख के पूछ रहे थे, ये तो मोबाइल का ही देन है ना। तो इसके पीछे किसी की मेहनत है, ऐसा थोड़ी ना है। इसके पीछे किसी की मेहनत है और कितने लोग इसे अभी वर्तमान में इसके पीछे काम कर रहे हैं, तभी तो चल रहा है। मतलब अभी भी सिस्टम में बैठे हैं, अभी लोग इस पे काम कर रहे हैं, तभी आप लाइव देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो कहने का मतलब है आप वस्तुओं का किस तरीके से संसाधन का उपयोग करते हो आपके ऊपर है। हमारे हाथ में। हाँ, ये आपके ऊपर है, समझ रहे हैं। बोलिए। आशीष परवार, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। देवी सूर्या, गुरुजी कभी कभी किसी का मन रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कभी किसी को कभी कुछ सुंदर करने के लिए बुरा न लगे किसी को, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। तो ये भी बेईमानी हुई क्या? तो है तो बेईमानी, कहीं न कहीं आप उससे लाभ ले रहे हो। ऐसे थोड़ी ना अनजान आदमी को बोलोगे आप बड़े सुंदर लग रहे हो। भाई परिचित को ही बोलोगे तो जरूर उसके पीछे अगर उसकी बड़ाई झूठी कर रहे हो तो इसका मतलब कोई न कोई लाभ है आपको, ऐसे ही नहीं करोगे।
अनीता राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जी, जय परमात्मा। दीपक केवट, जय सियाराम गुरु जी, शरण स्पर्श। रंजीत भोसले, गुरु जी नमस्ते, आत्मदर्शन का सबसे आसान तरीका बताएं। योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, ये सबसे आसान तरीका है। और ईमानदारी से सत्कर्म करके जीते रहो जिंदगी। और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो तो फिर बेईमानी भी छूट गई। क्या बेईमानी भी नहीं होगी, हाँ कर पाओगे। जरूरत ही नहीं है सामने। और सत्कर्म करो, लग जाओ, अपने जीवन को सत्कर्म में लगा दो। जरूरतमंद की सेवा करो जितना आपसे हो सके। और आपको जरूरतमंद दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे क्या? और आप किसी के लायक तो हो ही, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से। समझ रहे हैं? बोलिए। दिनेश यादव, गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। सिमरन जी, मात नर्मदे हर गुरु जी। रोहताश नंबरदार, गुरु जी निरंजन किसको कहते हैं? वही जो कुछ नहीं चाहिए मैं आ गया, जय अलख निरंजन। जय सतगुरुदेव, मात नर्मदे हर। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। एकदम सही बात है। आपकी भी वाणी सुनने में हाँ? पसंद तो आप यही शुद्ध करेंगे साफ। मैं ये भी थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे तो बड़ा सुनने में आनंद आता है। अच्छा उधर अच्छा। हाँ, लाइव में इनकी भी वाणी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ और क्या। पसंद तो यही कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी लगती है वाणी इनकी, बड़ा मिठास आती है इनकी। फिर तो फर्स्ट पे तो यही है बस। बोलिए। आपके तो बिल्कुल मुखारबिंद से परमात्मा डायरेक्ट टपकते हैं। जय सतगुरुदेव, मात नर्मदे हर। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। एकदम सही बात है। आपके सत्संग में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हर सलताओ, मन जाए तो जाए पर ना जाए शरीर। प्रणाम गुरु जी। जय सतगुरुदेव, सभी साधकों को मेरा मात नर्मदे हर। चल अपने घर, प्रणाम। आदित्य तिवारी, निरंजन समक्ष ही है क्या गुरु जी? क्या निरंजन समक्ष ही है, मतलब? जो निरंजन है उस सामने ही है क्या? नहीं, वही है। सामने भी क्यों? सामने तो कोई दूसरा है। नरेंद्र प्रजापति, कई जन्मों से जो संस्कार जड़ हो गए हैं, आप बातों बातों में उनको ऊपर उठा देते हो, बढ़ोतरी कर देते हो। आदित्य तिवारी, बाबा जी बट विश्वास अचल निज धर्मों पर प्रकाश डालिए। हरीश चौहान, गुजरात बड़ोदरा से, योगी महाराज जी धन्यवाद गुरु जी, मात नर्मदे हर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सद्गुरु साईं। आदित्य तिवारी, आप सभी सत्संगी जन को हृदय से प्रणाम। आदित्य तिवारी, प्रणाम गुरु जी। रमेश पायलट, राम राम जी। आदित्य तिवारी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रणाम गुरु। हवा सिंह, हर हर नर्मदे, प्रणाम गुरु जी। मोक्ष क्या है और कितने प्रकार का है? मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? मुक्ति मतलब आपने बेईमानी को छोड़ दिया, ईमानदारी अपना ली, ये है मुक्ति। ठीक है। और मोक्ष मतलब जब आप पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लेते हो और भोगने के लिए कुछ भी नहीं रहता, न लेन न देन, ये है मोक्ष। और आप किसी भी तरीके से किसी भी मार्ग पे चल के मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और सत्कर्म सर्वप्रथम अपनाना पड़ेगा। बस बोल। एम के बजाज, जम्मू से, नर्मदे हर। गुरु जी, समर्पण शरीर का होता है या जीवात्मा का? नहीं, समर्पण तो आपको करना है, जीवात्मा। आदित्य तिवारी, महाराज जी विरक्ति पूर्वक गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है? क्या? विरक्ति पूर्वक गृहस्थ का जीवन कैसे जिया जाता है? आपका जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से हो। इसके बाद भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो।
और ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हुए जियो। मान की इच्छा का त्याग कर दो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, दिखावा का इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। इस तरीके से आप भाव बनाकर अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं मुक्ति से मोक्ष तक। वीरू कन्वर, माँ नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। गुरुराज कुलकर्णी, गुरु जी जब आप आत्मज्ञान आपको हुआ तब आपका प्रश्न क्या था और उत्तर क्या मिला, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरा 2011 से जब निकला था तो मेरा बस यही प्रश्न था, आत्मज्ञान कैसे हो। ठीक है, पहले तो शुरुआत में भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, बाद में समझ में आया कि आत्मज्ञान मेन है पहले। तो आत्मज्ञान कैसे हो यही प्रश्न था और आखिरी तक बना रहा। 2019 में थक गए पूछ पूछ के, फिर 20 में अपने आप प्रश्न हट गए और उत्तर हो गए। कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, क्या ये घटना कैसे घटी मुझे पता नहीं है। प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस इतना सा हुआ। और ये अपने आप हुआ क्योंकि इस प्रश्न को कोई बाहर से तोड़ नहीं पाया, इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। ये प्रश्न ही खड़ा रहा आखिरी तक इतने सालों में। बोलिए। टेक्निकल गुरु, जय श्री राम गुरु जी। राकेश चंद्र शर्मा, प्रणाम गुरु जी। विवेक सिंह, सदगुरु जी खोजी के लिए अध्ययन कितना आवश्यक है और किस तरह पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्या खोज करना चाहता है उस तरीके से पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, सहायक होता है। बोलिए। लोगों का जीवन चरित्र भी पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। अगर आप उस मार्ग के मार्गी जिस मार्ग पे जा रहे हैं उन लोगों का चरित्र। बोलिए। गुरुराज कुलकर्णी, गुरु जी जब शरीर नष्ट होने के बाद क्या प्रमाण, हिंदी में लिख दीजिए गुरुराज जी। गोविंद चादोत्रा, प्रणाम गुरु जी। तेजमल खुंती, जय द्वारकाधीश गुरु जी, पोरबंदर से। अंतर ध्यान, ईश्वर का सृष्टि रचने का कोई मकसद था या फिर ऐसे ही बना दी सृष्टि गुरु जी। अभी तो ईश्वर बताएगा। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरु जी। शिवा यादव, मात नर्मदे हर गुरु जी। कमलेश श्रेय, गुरु जी प्रणाम। विक्की, प्रणाम गुरु जी। जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, आखिरी में शरीर छोड़ के कहाँ जाना है। ये तो आपको पता करना है कि आखिरी में जाना कहाँ है, क्योंकि पता आपको मालूम रहेगा तभी आप यात्रा करोगे। कोई और बता देगा तो आप यात्रा तो अकेले करनी है, तो आप फिर कोई किसी और को पता मालूम रहेगा तो आप कैसे यात्रा करोगे। पता आपको निकालना है, क्योंकि जाना अकेले है तो फिर पता बताने कैसे आएगा। इसलिए खुद पता करो कि जाना कहाँ है। मतलब जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, ये आपको पता करना है। बोलिए। महादेव फारकटे, आत्मज्ञान मतलब अनुभव, कर्म और ज्ञान है क्या गुरु जी। आत्मज्ञान मतलब जहाँ कुछ नहीं चाहिए उसके बाद समझ में आता है। पुष्पेंद्र शर्मा, गुरुदेव मात नर्मदे है। हो गया। मात नर्मदे ये चीज़ है। बोलिए। पुष्पेंद्र शर्मा, गुरुदेव मात नर्मदे है। मात नर्मदे। विकी, हमेशा खुशी का अनुभव कैसे कर सकते हैं।
बस खुशियों वाला काम करो। देवती गुरुदेव नर्मदे हर गुजरात सूरत से। रश्मि वर्मा अनाद नाद कैसे सुने गुरुजी? अपने आप को समझो, उसके बारे में न जानकारी है न मैं बोलता हूँ। बाबा को बिस्किट खिला, न तो मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम प्रत्यक्ष मार्ग बता रहे हैं, उससे यात्रा करो और उसके बारे में लोगों ने बताया है, देख लो। और बाबा बढ़िया? बढ़िया बाबा। हाँ, बोलिए। सब पाल ले। वो छोड़ के चले गए कौन? लोग, वो गांव वाले। तो रहेगा अपना, रहे खाए पिए पड़ा रहे। हाँ वो छोड़ के चले गए तो हम ले जाएंगे। हाँ, हम ले जाएंगे नहीं तो। नहीं नहीं, रहने दो, खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा। अच्छा तुम्हारा उनका पास भी उद्देश्य खाने की क्या खाना? उसे जब बिस्कुट मिला यहाँ क्या है, यहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा, उसमें क्या है? इसलिए छोड़ गए थे बच्चे। हाँ बच्चे भी इसलिए छोड़ गए और हाँ, कि उसको इसीलिए वो लोग छोड़ गए कि बढ़िया यहाँ। दिल की तसल्ली आवाज आई थी अंदर से, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ तो बाबा तुम्हें रख ले उसको, हाँ, बाबा आप ही रख ले। रहेगा पड़ा रहेगा। उन्हें समझ गए बोले इसकी यहाँ पर सही हो। बस वही, वो इसीलिए छोड़े। वो आवाज तो बता देती है दिल की क्या कहना चाहता है। हाँ मुंह से और दिल से बहुत फर्क है। एकदम, वो खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा, इसीलिए तो छोड़ के गए। इसीलिए तो वो ये अकेला रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ। अब आज 4-5 बच्चा में क्या उनको दूध मिले? वही वही, इसीलिए बोलिए। और अपना क्या लेगा, खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा। तो आपके भगवान उसको भी मिल देते हाँ, हैं। पड़ा क्या रहे। खिलते कुत्ते वन को क्या घर सब खिलाते हैं, वो देता करते हैं, उसका हाँ। पेट भर लेते हैं। वही बोलिए। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरुजी। विक्की मन को आपके जैसा शांत कैसे रख सकता है? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। जब तक कुछ चाहिए तब तक भटकाओ क्या, और अपने तरीके से चाहिए ज़्यादा भटकाओ। साक्षी ठाकुर डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? डिप्रेशन हुआ क्यों है उसको देखिए, कोई तो जरूर बात होगी उसके पीछे। इंडियन गैंगवाच जितेंद्र नर्मदे हर गुरु जी। हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, वह हमें गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र के सिमरन से क्या कुछ हमें लाभ होता है? और भजन कीर्तन करने से कहते हैं कोई लाभ या कर्म करने से लाभ है? मुझे तो इतना पता है कि ईमानदारी और सत्कर्म से लाभ जरूर है। अब आगे क्या करना है वो आप लोग देखिए। देवी सूर्य गुरुजी, मेरे बूढ़े ससुर अपाहिज हो गए हैं, उन्हें इसका ख्याल नहीं था और मुझे चला के बाहर ले जाओ ऐसा कहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि गर्मी ज़्यादा है, तो क्या ये भी झूठ बेईमानी हुआ? क्या बोले फिर से? बोल रहे हैं मेरे ससुर बूढ़े ससुर अपाहिज हो गए हैं, उन्हें इसका ख्याल नहीं था, मुझे चला के बाहर ले जाओ ऐसा कहते हैं, तो मैं बाहर गर्मी ज़्यादा है ऐसा कुछ बोल देती हूँ, तो क्या ये भी बेईमानी है? अगर गर्मी सच में ज़्यादा है, उनके हित के लिए बोल रहे हो तब तो ईमानदारी है, और पता चला बस बचने के लिए बोल रहे हो तो बेईमानी तो है ही है। या तो साफ साफ बोल दो कि मुझे आपको घुमाने की इच्छा नहीं है। क्या नहीं, साफ साफ बोल दो। लेकिन अब गर्मी नहीं है, आप अपने आप को बचाने के लिए गर्मी का बहाना दे रहे हो, तो ये तो बेईमानी है। बोलिए। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरुजी। विनोद बीना प्रेम प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर गुरुजी। सेवा परिवार गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। बिरजी गोरदिया प्रणाम गुरुदेव। रेवा राम यादव प्रणाम गुरुदेव। श्रद्धा विश्वास संस्कार क्या है गुरुजी? प्रणाम। क्या? श्रद्धा विश्वास संस्कार
विश्वास तो आप शुरुआत में करना पड़ता है, और संस्कार किस तरीके से आपको जीवन जीना है मर्यादा में, ये संस्कार है। और श्रद्धा, जब आप जिस लिए गए थे, विश्वास में उसके पास गए थे, और अगर वो कार्य हो गया आपका, तो श्रद्धा उसके प्रति हो जाती है। बस इतनी सी बात है। टेक्निकल मनोज मात नर्मदे हर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रणाम। मल्लेश वाले गंती जय गुरुदेव। हो गया। हो गया। और कोई आपका प्रश्न है वो तो बोलिएगा। हाँ, और बालक आपका हो गया? किसी का भी हो तो बोलना, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। लाइव में भी किसी के प्रश्न है तो बोलिएगा। हो गए? देवी सूर्य, मैं उन्हें उठा के बाहर नहीं ले जा सकती, पैरालिसिस हो गया। हाँ, तो उनके बेटे को भी बोलिए, अगर नहीं ले जा सकती, उतनी ताकत नहीं, तो आप क्या करोगे? शिवाजी राउत प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। विकास चंद्र सिन्हा प्रणाम गुरुजी, आप कौन हैं? आप पता करिए कि आप कौन हो। बॉब द वेल्डर, आप प्रश्न लिख दीजिए दोबारा। अनिल कुमार प्रजापति, जय श्री कृष्ण। नमस्ते गुरुजी। एक प्रश्न अभी बोला है नहीं दोबारा। महादेव हरकतें, आपका उत्तर देने का तरीका देख के ऐसा लगता है कि अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। क्या आप ये तो नहीं हो? लड्डूनाथ जोगी, नर्मदे हर गुरुजी, मुझे शाम को एकांत मिलता है। उस एकांत में आपके बताए कौन से वचन का मनन करना चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए और निकल लो। किरण कुलकर्णी, हम कौन हैं? यही तो आपको आपको अब लो, आप कौन हो फिर हम कौन है, ये दोनों बात हम ही बताएं। भारत लाल मीना, सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब तक हम ये नहीं जान लेते हम कौन हैं स्वयं, तब तक हम पूछते रहेंगे कि आप कौन हैं। क्या? हाँ, ये प्रश्न बना रहेगा। तो इसलिए स्वयं जान लो पहले आप कौन हो, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं
किसी से पूछते हैं, अगर वो बता सकता है वो कौन है, तो आप वो भी पूछ देगा आप कौन हो फिर। इसलिए पहले अपने आप को जान लो। भाई आप किसी से नाम पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो वो भी पूछ सकता है कि अच्छा पहले बताइए आपका नाम क्या है। तो आप अपना नाम पूछेंगे, बताएंगे, तभी आप पूछने का अधिकार है। नहीं है कि नहीं। हम एक गांव में गए और संगाबाद में नामदेव देहरी, ऐसे सुबह सुबह एक बंगाली बाबा थे, वहाँ चौमासा कर रहे थे। तो ये रास्ते में ही मिले थे, भुइंदा के आगे तक गए थे। फिर मैं वापस चला गया, फिर वो चौमासा कर रहे थे, मिलने गया, फटे हुए चिथड़े कपड़े। मैं बोला मैं स्नान करके आता हूँ आश्रम से। बोले ठीक है। मैं गया और दातून ऐसे कर रहा था। दो लोग आए, दूर से ही बोल रहे हैं लगता है कोई पागल ओगल है। हम अपना दातून कर रहे थे कि भाई उन्होंने पूछा नहीं, तय कर लिया। हंस रहे थे, हंसी भी आ रही थी और दातून भी कर रहे थे। कुछ देर बाद धीरे 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 पास में आए दूर। बोले कहाँ के हो? हमने कहा यहीं का। फिर बोले कहाँ घूम रहे हो? बोला बस यहीं घूम रहा हूँ। बोले आईडी है? बोला आपकी आईडी है? आप कहाँ से? बोले इसी गांव का। बोला आपकी आईडी है? बोले हम इसी गांव के हैं। बोला आईडी है क्या? ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी इसी गांव का हूँ, बोलने में क्या जाता है। आईडी की बात की, पहले आपकी आईडी है क्या? दिखाओ मुझे आप इस गांव के हो। बोले क्या बात कर रहे हो? तो बोला आप क्या बात कर रहे हो? बोले इधर कहाँ घूम रहे हो? मतलब आप कहाँ घूम रहे हो? बोले मेरा गांव है, आए हैं मंदिर पे। बोला मंदिर पे जाके क्या करेंगे? बोले भगवान के दर्शन करेंगे। हम कहे क्या भगवान घर पे नहीं है? बोले घर पे भी है। तो बोला आप यहाँ तक क्यों आए फिर, जब घर पे ही भगवान था? जब घर पे ही भगवान था तो यहाँ तक क्यों आए? तब उन लोगों ने बोला ये पागल है। बोले जब पागल है तो फिर पागल है तो पागल है। फिर वो चले गए। कुछ देर बाद बच्चे आ रहे थे, तो बच्चों को उन्होंने कहा देख आराम से जाना, पागल है। तो मैंने उन बच्चों को देखा, मुस्कुराया, तो बच्चे समझ लिए। वो आ गए बिना डरे, आ गए, वहाँ स्नान कर रहे थे। मैं बोला जाने दो, लोग आ गए हैं, मैं वहीं आश्रम पे स्नान कर लेता हूँ। फिर मैं वहाँ गया और फिर स्नान कर रहा था, तो वो फिर वहाँ आ गया और मुझे देख के एकदम भौचक्का रह गया। पाइप लगा के स्नान कर रहा था, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था एकदम गौर से। फिर वो अंदर आया, बैठा कुर्सी पे। मैं स्नान करके आया तो बाबा से पूछा, फिर उन्होंने परिचय बताया। तो वो बोले कि आप पहले क्यों नहीं बताए? हम कहे पहले आपने पूछा कहाँ, जब पहले ही फैसला ही कर दिया था मैं पागल हूँ। जब ये फैसला आप ही ने कर दिया है तो मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या हूँ, जब आपने फैसला ही कर दिया पूछने के पहले। फिर बाद में उन्हें पछतावा हुआ। फिर बाद में रहा मैं उस गांव में। यही होता है कहने का मतलब। भाई अगर आप किसी से पूछ रहे हो, आप अपनी आईडी दिखाओ, तो वो भी पूछ सकता है ना किस बेस आधार पे आपने आईडी मांगी है, आप कौन हो। हाँ, आप कहोगे मैं इसी गांव का, तो कैसे माने वो व्यक्ति, कैसे व्यक्ति माने? हाँ वो भी चाहिए भाई आप भी दिखाइए ना, या तो फिर उसको घर ले जाइए, बैठ के पानी उनी पिलाइए और कहिए मेरा ये घर है, अब आईडी दिखाओ। हाँ? तो कुछ अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो आपके पास भी तो होना चाहिए। तो आपने पूछा आप कौन, तो हमने कहा कि आप कौन, ये भी तो बताइए। अगर आप हमारा परिचय जानना चाहते हो तो मैं भी तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। भाई आप पूछने वाले कौन हो, मुझे भी तो पता चले कि कौन सा व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, मुझे भी तो पता चले आपका परिचय। बोलिए। भरतलाल मीना। सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विवेक सिंह। प्रणाम गुरु जी।
बॉब द बोल्डर। ओसीडी मानसिक बीमारी को कैसे ठीक करें जो विचारों की बीमारी है, डर, भय, वहम। हाँ, उसे फोबिया भी बोल सकते हो। कहने का मतलब है बस उसमें ठीक तरीके से विचार करना होगा कि ये तो हमारी बनाई हुई बीमारी है, और उसे डिसऑर्डर भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, कहीं न कहीं हम विवश हो जाते हैं। तो आप अच्छी जगह उठिए, बैठिए, अच्छे लोगों से बात करिए, उस पे चिंतन करिए, मनन करिए कि ऐसा क्यों है। तो धीरे धीरे आप ही उससे निकाल सकते हो अपने आप को। बोलिए। अनिल कुमार प्रजापति। मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ गुरुजी। आइए, अपनों की कुटिया है, व्यक्ति विशेष का कोई आश्रम ये नहीं है। यहाँ साधक की तरह कोई भी रह सकता है, या महिला हो या पुरुष हो, 1 दिन से लेके आजीवन, ये व्यवस्था उसके लिए निःशुल्क है। तो आप आराम से आ सकते हो, लेकिन साधक की तरह रहना पड़ेगा, बात ये है। बोलिए। बाबू भाना फ्रॉम न्यूजीलैंड। जय गुरुदेव, हर नर्मदे। सीकर, एकांत में बस ऐसे ही बैठना चाहिए या नाम जप करना चाहिए, क्या सही है? कुछ न करने में बैठो, अपने आप में होके बोलिए। एकांत का मतलब होता है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्या एकांत है? और कुछ भी चाहिए, भीड़ है आपके साथ, आप चाहे हिमालय में चले जाओ ना। हाँ, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर एकांत ही है, और कुछ चाहिए तो फिर आप बाउंडर लेके चल रहे हो, कहीं भी चले जाओ, जंगल में भी चले जाओ। बोलिए। अनिल कुमार प्रजापति, साधना के लिए क्या करें? अपने आप को सुधारना ही साधना है। रोहितास नंबरदार, स्वयं को जानने की सरल विधि बताएं गुरुजी। बस योग्यता से ज़्यादा चाहिए उसका त्याग करके, और सत्कर्म में अपने आप को लगा दो ईमानदारी करते हुए। नेगी फिटनेस ऑफिशियल, मन और आत्मा दोनों में सच कौन है? न सच है न झूठ है, उससे ऊपर कुछ है। लड्डूनाथ जोगी, कुछ विस्तार से बताएं गुरुजी, एकांत में क्या करूं? बस कुछ न करने में बैठी। महावीर सिंह, जय गुरुदेव। भरत श्रीवास्तव बिलो श्री वैती, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। तेजमल कुंती, परिवर्तन प्रकृति का नियम है क्या गुरुजी? वो तो है ही है, दिख भी रहा है। हेमंत परेख, गुरुजी प्रणाम, कृपा करके मन, चेतन और जड़ को थोड़ा ज्ञान दीजिए। जड़ का चेतन ही शरीर है, चेतन अपने को होना है ज्ञान स्थिति में। जड़ उसे जो अपने से चल बोल नहीं सकता, उसे हम जड़ कहते हैं। तो उसमें हम राग द्वेष में फंस गए हैं, अनेक जीव में, अनेक वस्तुओं में। तो राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो, बस खत्म, समझ में आ जाएगा बातें। बोलिए। किरण कुलकर्णी, उत्तर मिल गया, धन्यवाद गुरुजी। हरी राम, जय मात नर्मदे हर गुरुजी। अनिल कुमार प्रजापति, थैंक्स गुरुजी। बॉब्स द बिल्डर, धन्यवाद गुरुजी। रमेश पटेल, जय गुरुदेव, नर्मदे हर। जसवंत सिंह, मैं जुड़े, आश्रम का एड्रेस बताएं गुरुजी। ये वीडियो के लिंक में है। रिशु शर्मा, रागिनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। रामकू भाई बाला, गुरुजी मात नर्मदे हर। रश्मि वर्मा, थॉट्स पर ध्यान देती हूँ, थॉट्स आना बंद हो जाता है, क्या करें गुरुजी? क्या करना है? समझना है, समझना है, समझ के अपने आप को निकालना है। THU, गुरुदेव मेरे को विचार बहुत आते हैं,
आने दो, क्या करें? आने दो, विचार के मालिक आप थोड़ी ना, आने दो। आपको क्या करना है वो करो। सुनील गुप्ता, चरण स्पर्श गुरुजी, अपना कल्याण सफलता कैसे मिले? बस देखो आपको क्या चाहिए, उसके लिए काम करो। बोलिए। अनिल कुमार प्रजापति, मोह शत्रु है, उसको कैसे पराजय करें? बस लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, मोह ही नहीं रहे। जब तक अपने तरीके से चाहिए तब तक मोह और बंधन है क्या? हाँ, मिलेगा तो मोह, नहीं मिलेगा तो राकेश बंधन। शर्मा, दोनों में है, मिलने में भी है राग और न मिलने में द्वेष। हाँ, तो अपने तरीके का त्याग करो। बोलिए। राकेश शर्मा, मात नर्मदेहर, कुटिया के निर्माण के लिए धन भेज दिया हूँ, आप कृपया करके स्वीकार कीजिए। मैं एक सरकारी अधिकारी था, अब आध्यात्म के लिए नौकरी छोड़ दिया है, भगवान की इच्छा से आपसे मिलन होगा, प्रणाम गुरुजी। ठीक है, कभी भी जब आपकी इच्छा हो आ जाना। अपनों की कुटिया है, एक दिन से लेके आजीवन रह के यहाँ आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकते हैं। मात नर्मदे हर, सीकर, थैंक यू गुरुजी, मात नर्मदेहर। मात नर्मदे हर। भगवती, क्या वेद पुराण ग्रंथों में से क्या वेद पुराण ग्रंथों से भी अलग कोई दुनिया है गुरुजी? देखिए, खुद जांचना पड़ेगा ना। सुनील गुप्ता, सफलता का मायने क्या है गुरुजी? आपको क्या चाहिए देख लो, मिल गया तो सफलता। सबकी अपनी अपनी सफलता है। मानस शर्मा, गुरुजी अगर कुछ नहीं चाहिए मैं आ गई तो आत्मज्ञान कैसे होगा? तो बचेगा क्या? आत्मज्ञान ही बचेगा ना, और क्या बचेगा आपके साथ? आप बचोगे और आप में ही तो आत्मज्ञान है, बचेगा क्या फिर? बोलिए। छोरियो, यह कुछ ही एनर्जी के रूप में महसूस होता है, मनुष्य के रूप में या ईश्वरीय शक्ति काम करती है गुरुजी? क्या? कुछ एनर्जी इन्हें महसूस होती होगी तो मतलब मनुष्य के रूप में या ईश्वरीय शक्ति कुछ काम वो आपको देखना है, महसूस आपको होती है। शैलेंद्र शर्मा, क्या आत्म कल्याण के लिए किसी कुटिया में रहना जरूरी है या शरीर को ही कुटिया बना लिया जाए? देख लो, शरीर कुटिया बने तो शरीर को बना लो। अजीत सिंह राघव, गुरुजी मात नर्मदे और हम दोनों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, हरियाणा से। आशीष बिष्ट, नमस्कार। मैं जानते हुए भी कुछ गलत अभ्यास नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बस छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है, और नहीं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। बोलिए। हीमा शर्मा, गुरुजी अगर किसी में आसक्ति है तो उसे कैसे हटाएं? बस आसक्ति के पीछे कुछ आपको मिलता होगा, कह रहे देखिए हैं क्या वो मिलता है। कह रहे हैं वो अगर अपने पति ही हों तो क्या कोई करें? भी हो, कुछ आपको मिल रहा है उनसे। इधर लीजिए, मस्त लग। बोलिए, बोलिए।
भगवती साधु संत अनेकों प्रकार की तपस्या करते हैं और कुछ लोग इतना सब कुछ ना करके भी पार हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, बताना गुरुजी। कुछ न कुछ किया है, ऐसा थोड़ी ना है। एल बेला, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। टीच फॉर यू, गुरुदेव कोटि कोटि नमन। एक बालक, कई बालकों का जन्म होता है, कोई राजा के यहाँ कोई रंक के यहाँ, तो जरूर उस बालक ने कुछ तो किया होगा पिछले जन्मों में, ऐसे थोड़ी ना। नहीं तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। उस बालक ने क्या ऐसा कर्म किया, एक सोने के बर्तन में खा रहा है और एक को दूध सही से नहीं मिल पा रहा है, नहीं, अबोध है ना, ये भी अबोध है, वो भी अबोध है, कर्म का सिद्धांत भी इन्हें नहीं पता, अबोध है। इन्हें राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता का भाव कुछ भी नहीं है, तो जरूर कुछ तो बात होगी। बोलिए। संदीप कुमार, प्रेम प्रणाम गुरुजी। पारुल चौहान, प्रणाम गुरुजी। महादेव हरकते, भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? एक तरफ अधर्म बढ़ने के बाद खुद आते हैं तो सब कुछ सीधा क्यों नहीं बनाया? अभी भगवान बताएंगे, अब हम कैसे बताएं उनके बारे में, बताइए तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया। गुरुवाश कुलकर्णी, गुरुजी आपका प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला, कृपया बताएं। प्रश्न हट गए, आत्मज्ञान कैसे हो, बस यही प्रश्न था, और फिर प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बात ही खत्म हो गई। हो गया। लीजिए चिड़ियों, बढ़िया पानी गई। बोलिए, हो गया। मिनाल तिवारी, माता नर्मदे हर। गुरुजी अशांति रहती है, ध्यान में प्रगति नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आता क्या करें। अब देखो, आप अपने कर्म को ठीक तरीके से करना चालू करो, शुरुआत करो। कहीं न कहीं गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को देखो, ऐसा काम मत करो अशांति वाला। बोलिए, क्या लिखा इन्होंने? ध्यान करने में अशांति रहती है, समझ में नहीं आ रहा है ध्यान कि से क्या काम करें। करें। बोलिए। संदीप कुमार, गुरुजी क्या कोई तांत्रिक हमारा विनाश कर सकते? किसी ने हमको ऐसा बताया है। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कर्म ही, आप जैसा कर्म वैसा परिणाम, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी आपके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, आप स्वयं हो, और कोई नहीं। किसी की भी इतनी ताकत नहीं है। क्या समझ रहे हैं? दंड आपको तभी मिलता है जब आपने ऐसा कर्म किया है। बोलिए। टीच फॉर यू, गुरुदेव मेरे घर वाले नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, उनको लगता है कि सब कुछ उनके हाथों में है, पिछले कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्या ये सही है? तो आप देख लो आपको क्या करना है, किसको क्या मानना है, ये स्वतंत्रता उसके ऊपर है। मुझे जितना समझ में आया है बता दिया, मानना न मानना तो लोगों की स्वतंत्रता है। सत्येंद्र कुमार, गुरुजी प्रणाम। महादेव, लाइव कभी भी चालू रहता है गुरुजी क्या? एक बार दोपहर को आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग पे, और एक बार आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा पे शाम को लगभग 7 बजे के बाद, ऐसे ही 7 के पहले या 7 के बाद। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, जब भी लाइव आते हैं उस पर लिंक भेजते हैं तो आपको पता चल जाएगा। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी अब हम लोगों का शरीर छूटता है फिर भी हम कैसे रहते हैं? हिंदी में लिख दीजिए। तो आपको डॉक्टर देखना हेमंत, है, आपको समझना है। गुरुजी मैं दिन रात फ़ोन पर साधु संतों के वचन सुनता रहता हूँ, मेरा आगे क्या होगा, कृपा करके बता सकते हैं? अभी आप ही को देखना है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। सत्येंद्र कुमार, गुरुदेव नमन, प्रणाम। माता अंकित गुरेलिया, विस्तार से ध्यान की विधि बताएंगे गुरुजी।
ध्यान के बारे में मैंने बताया ना, एक वीडियो बनाया, उसे देख लेना। कर्म पे इतना ध्यान रखना है कोई गलती ना हो कर्म करते हुए। आ गया बालक, मिल गई गाड़ी? हाँ, उसका लीजिए और देखो। नर्मदे हर आई है, बहुत दिनों के बाद आए। नर्मदे है, नर्मदे। बैठिए, इधर बैठिए ना चटाई पे। चटाई बढ़िया चटाई। आप बैठो, आप तो बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो बैठ जाएगा। देखो उसकी चटाई बैठ जा रहा है। हाँ बैठ गया, अपनी चटाई पकड़ लिया उसने। हाँ पूरी चटाई बैठा बीच में, ठीक। हाँ, बैठेगा ना वो भी। उसको छोड़ के चले गए कौन? बालक लोग। अच्छा, उनके पड़ा रहे, अब तो खाए। खाने को मिलेगा तो नहीं हाँ, और बोलो। और ठीक है आप? बस हाँ? बोलो भाई। अंकित शर्मा, ध्यान की विधि विस्तार से बताएं गुरुजी। बताया हूँ, ध्यान का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप देखना। बोलिए। लेटेस्ट प्रेस। गुरुजी मात नर्मदे हर सीकर। 1 साल में आत्मज्ञान होने के लिए क्या भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि महाराज जी को आपने कहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत शर्मा, स्वामी जी मात नर्मदे हर। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। लक्ष्मण जी को नर्मदे हर, अशोक राजस्थान। चले गए क्या? अशोक जी दिखा दीजिए। ये है लक्ष्मण जी, वो आपको देख रहे हैं, भले आप उन्हें चले नहीं गए देखें। अशोक जी के? तो अशोक जी गए। हाँ, दिख नहीं रहे इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, गए, घूमने गए हैं घर पे। अशोक जी हैं भाई, कभी यहाँ कभी राजस्थान, कभी राजस्थान तो कभी यहाँ। यही है जिंदगी अशोक जी। बोलिए। विकास चंद्र सिन्हा, सत्संग में कुछ समय के लिए ध्यान भी करवाया जाए गुरुजी तो आपकी बातों से ज़्यादा फायदा होगा क्या? आके यहाँ रहो, समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान ही तो होता है हर वक्त, और हर वक्त आप वहाँ भी हो तो ध्यान ही तो कर रहे हो। चाहिए नहीं, ध्यान से ही तो मुक्त होना है, नहीं? तब परम ध्यान घटित होगा। चंदू कुछ भाई, नहीं चाहिए में आ जाओगे तो ध्यान से मुक्त हो गए। ध्यान से भी मुक्त होना है, ध्यान से भी, भक्ति से भी, ठीक है, योग से भी, ज्ञान से भी। आपको एक समय ऐसा आएगा सबसे मुक्त होना है, तब आपकी उपलब्धि होगी। उसके बाद परम ध्यान घटित होगा, जिसे एकाकार कहते हैं। क्या? फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर वो न वहाँ सुख होगा, न दुख होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा, न मोह होगा, न आसक्ति होगी, न इच्छा होगा, न अपेक्षा होगा, न उम्मीद होगी, न प्रयास होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? बोलते हैं बिनु पग चलत सुनऊ बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। एकदम। उसका कोई रूप नहीं, हाँ, कुछ नहीं है। प्रयास से मुक्त हो जाता है। हाँ, उसकी इच्छा होगी, न वो- तो कान है, न आँख है, न कुछ। वो दिख तो रहा है, कर रहा है, हाँ। वो करके भी कुछ नहीं करता। क्या समझ रहे हैं? नाना प्रकार के, हाँ, नाना प्रकार के, वही। जो बोलने में नहीं अब आते। लीजिए उसका, देखिए ये।
चंदू भाई, जय गणपति गुरु जी। यहाँ रहेगा तो उसका जीवन भी सुधर ही जाएगा। भागवत शर्मा, हाँ वो छोड़ के गए बच्चे। तो कह रहा है, यहाँ रहेगा तो उसका जीवन भी सुधर जाएगा। बोलिए। भागवत शर्मा, स्वामी जी सत साहेब। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुवर। साधना में शरीर का वजन कम होता है, ये क्या कुछ कारण है? जब कम खाने लगोगे तो वजन कम हो जाएगा। सत्येंद्र कुमार, व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ते हैं गुरुजी? व्हाट्सअप जैसे इस वीडियो में लिंक है दिया गया है, तो व्हाट्सअप चैनल लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो जाके फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। आप तो करते हो ना, बता दो। हाँ, वो जैसे वीडियो खोलोगे ना तो नीचे वीडियो लाइव और शॉर्ट सब आएगा, वहाँ कम्युनिटी या पोस्ट लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो एड्रेस आएगा, एड्रेस के नीचे लिखा होगा रीड मोर। रीड मोर पे क्लिक करोगे तो सारे चैनल का नाम आएगा और व्हाट्सअप लिंक आएगा। जैसे ही लिंक पे जाओगे तो उसके बाद आएगा चैनल खोलें। चैनल पे खोलोगे तो एग्री आएगा, एग्री को क्लिक करना तो ऊपर आएगा कोने में फॉलो, राइट साइड में घंटी दबा देना, फॉलो हो जाएगा। बस हो गया। फिर व्हाट्सएप पे जाके देख लेना अपडेट। मैसेज करते हैं आपको मिल जाया करेगा लिंक। श्रुति यादव, नर्मदे हर गुरु जी। भूख लगी है, कुछ खिलाएं क्या? भागवत शर्मा, हाँ हाँ वही है, वही चाहिए था, नहीं तो और चाहिए मतलब। बोलिए। हाँ वही कसने वाला चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। बोलिए। निवेदन है कि मान बढ़ाई योग्यता से अधिक पाने की इच्छा सब छोड़ देते हैं, पर पता कैसे लगे कि छोड़ दिया? जब छोड़ोगे तो पता चल जाएगा, प्रयास में ही पता चल जाएगा आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा। क्योंकि योग्यता से ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो प्रयास करोगे, नहीं तो प्रयास खत्म हो जाएगा। नहीं सीकर, 1 साल में आत्मज्ञान पाने के लिए क्या करें गुरुजी? हम कुछ नहीं बोल सकते। राज कपाड़िया की ओर से मात नर्मदे हर लक्ष्मण जी को भी। मात नर्मदे। बोल। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी शरीर नष्ट होने के बाद भी हम हैं? हाँ, अब हम शरीर हैं तो भी हम हैं और नहीं है तो भी हम हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारा अस्तित्व रहेगा? अगर हम शरीर हैं तो भी संसार में बिखर जाएंगे। मानस शर्मा, गुरुजी जब आत्मज्ञान घटित होता है तो कोई प्रकाश दिखता है या कोई और क्रिया होती है? अब देखिए, पहले उस तक पहुंचिए तो। सनप्रिया, जय गुरुदेव, मात नर्मदे हर। डॉक्टर हेमंत, गुरुजी साधु संतों का संग बना रहे तो एक दिन में भी कोई दिव्य अनुभूति होगी? कुछ नहीं बोल सकता मैं। संतों का संग करने से ही अनुभूति होने लगती है। क्या बात समझ रहे? जैसे किसी को बुखार हुआ है, जैसे ही आपने छुआ तो हाथ गर्म होना चालू। बात समझ रहे? आपके पास बैठ गए तो तुरंत गर्म होना चालू। क्या ऐसा नहीं कि एक दिन बाद। तो वैसे ही संगत से जिसका आप संगत करते हैं उसका असर पड़ने लगता है तुरंत जगह पे। और संत का संगत तो करने से तुरंत प्रभाव करना, काम करना चालू। या तो सह लोगे तो रुकोगे, यानी भाग लोगे। क्या एक प्रश्न भी आ गया। भागवत शर्मा, मन सब छोड़ देने के लिए आतुर है फिर भी देर क्यों हो रही है? जैसे आसपास वर्षा होने से ठंड महसूस होने लगती है, वैसे ही वह शांति की झलक तो मिल रही है, पर प्रगाढ़ता कब आएगी? अभी आप रसपान में लगे होंगे, अभी आपको रसपान करने की इच्छा बाकी है, रसपान करना है। बोलिए। हाँ मानस शर्मा, गुरुजी मात नर्मदे हर। सनप्रिया, गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मानस शर्मा, शत शत नमन। बोलिए। लेटेस्ट प्राइज, गुरुजी बार बार मन भटक रहा है, ज़्यादा विचारों में ध्यान में भी विचार ही परेशान कर रहे हैं। आसक्ति से छूटना चाहता हूँ पर बार
बार उधर ही मन जा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, उचित तरीके से काम करो और आगे बढ़ो, अनुचित तरीका छोड़ो। देखो आपके जीवन के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। बोलिए। संदीप कुमार, एक सवाल और गुरुजी, जब से राधा नाम जप कर रहा हूँ तब से कभी कभी अपने आप रोने लगता हूँ, और वो भी बिना कारण ही, और कोई पूछता है तो बता भी नहीं सकता रोने का कारण क्या करें। अब देख लो क्या करना है, तो आप उस स्थिति में हो। बोलो। मिनाल तिवारी, माता नर्मदे हर गुरुजी, ध्यान में एकाग्रता कम सधती है, गहरा ध्यान नहीं होता, क्या करें। बस कर्म में इतना ध्यान रखें कोई गलती ना हो। बोलिए। मुकेश जी, योग्यता से ज़्यादा इसका क्या मतलब। योग्यता से ज्यादा मतलब आप जितनी योग्यता नहीं है उससे ज्यादा पाना चाहते हैं, इसलिए योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा जब करेंगे तो आपको अनेक तरह का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास में आप या तो राग होता है या द्वेष होता है। आपको मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। हाँ, यही बंधन का कारण है। बोलिए। दिल से आप तक, आत्म ज्योति हृदय में या मस्तक में ब्रह्मरंदी के वहाँ होती है। आगे बोलिए। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी प्रणाम, हिंदी में लिख दीजिए। बोलिए। प्रमोद यादव, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु। हो गया। ठीक है, माता नर्मदे हर कोटि कोटि नमन।